महाराज की जय। पूर्वासी भगवान की। पूज शिरोमणि तपोनिधि गोसुलहीन शाहे विलायत परमारथ पथ के अद्वैत मत के संस्थापक भगवान श्री दादा गुरुदेव परमहंस दयाल जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत पर। प्रेमियों, जी ने हमें हर प्रकार के सुख प्रदान किए हैं, हर प्रकार के। कोई भी जीव ये नहीं कह सकता किसी चीज से वंचित। प्रभु ने हर एक के जीवन को खुशहाल बना दिया है। जो भौतिक सुख होते हैं उनमें शांति नहीं होती। देखो, लोगों के पास गाड़ियां बहुत है, लेकिन वो लोग क्या, हमारे पास मन की शांति नहीं। मन की शांति कब मिलती है? जब हम जो ईश्वर ने हमें भौतिक सुख दे रखे हैं उनके साथ जो है उसकी याद को, उसके नाम को जोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत। इतनी कृपा की है। काम तो हम सभी करते हैं, अरे ही काम करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं करते। लेकिन हमारे दाता दयाल जी ने क्या किया है, हर एक काम के जोड़ दिया, उसकी याद को जोड़ दिया है। तो वो काम, जो काम था उसने सेवा का रूप ले लिया, तो वो भौतिक से आध्यात्मिक हो। शांति अपने आप ही, शांति हमेशा ही सतगुरु के नाम की आती है, उनकी याद से। देखो, जब हम बहुत ही ज्यादा जो है उदास हो जाता है, किसी चीज को लेकर कोई हमें हर्ट करता है, कुछ भी है, तो हम नाम का जाप करते हैं और किसके पास जाते हैं? अपने श्री सदगुरु गुरुदेव भगवान जी की चरण शरण में चलते। तो वहां से हमें क्या बैठते ही हैं तो मन को शांति आ जाती है। आम के अंदर कितनी शांति, कितना सुख मिलता है उनके दर्शन करके, कितना आनंद मिलता है। तो ये शांति हमारी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि बिल्कुल सत्य है, एक शब्द का जो है दिल के अंदर कि वाक्य में ही जब हम भी ऐसा करेंगे, एक तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा निरंतर मिलेगी प्यार से, दूसरा घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, तीसरा मन की शांति बनी रहेगी, चौथा आपसे संबंध जो है वो प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण। देखो कितनी चीजें हमें मिल गई, सारी चीजें मिल गई, सुख समृद्धि भक्ति रूहानियत मालिक का प्यार। तो हमें क्या करना है? कहते हैं कि एक छोटे से गांव में ना कृष्णा नाम का सीधे और सरल स्वभाव का एक व्यक्ति था। उसकी छोटी सी किराने की अनाज की दुकान थी। वह पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत के साथ अपनी दुकान पर काम करता। एक दिन क्या हुआ, एक संत उसकी दुकान में अनाज खरीदने के लिए आए। जब वो संत अनाज खरीद रहे थे, उस कृष्णा नामक व्यापारी से बात कर रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि वो दूसरे व्यापारियों जैसा नहीं है। देखो,
जब भी हम किसी मनमुख और गुरुमुख के संपर्क में आते हैं ना, तो हमें भेद पता चल जाता है ये मनमुख है या गुरुमुख है। तो वैसे पहचान लेते हैं कि ये मनमुख है या गुरुमुख है। उनको ऐसा लगा कि ये दूसरे पे बात अच्छा स्वभाव देखकर संत इतने प्रभावित हुए कि कृष्ण ने पूछा कि कृष्णा, और संत जी ने पूछा कृष्णा तुम्हारा गुरु कौन है, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव को देखकर लगता है कि तुम किसी गुरु के शिष्य हो। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, हमारे जीवन में जो चीजें महत्व रखती हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि सेवक को, यानी हम सब ही सेवक हैं श्री परमहंस दयाल जी के। हम सब को श्री आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। जो हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाई हुई है, उस पर मरते दम तक हमें चलना है, मनन करना है और अनुसरण करना है। आज्ञा पालन में ही हमें वो सब चीजें मिल जाती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। जब सेवक गुरु की आज्ञा का पालन ईमानदारी से और वफादारी से करता है, तो गुरु मुर्शिद सतगुरुदेव भगवान उसको सब कुछ बख्श देते हैं, बिना मांगे ही बख्श देते हैं। और दूसरा, अपने जीवन में एक बात का ध्यान अवश्य रखें, ये जो जीवन मिला है हमें बहुत ही कम समय के लिए मिला है, बहुत ही कम। देखो हमारा बचपन कितनी जल्दी बीत गया, जवानी भी चली गई, अब हम कहाँ पे खड़े हैं, और ये समय भी बीत जाने वाला है पल भर में। पलक झपकते ही देर नहीं लगेगी कि कब बुलावा आ गया पता नहीं चलेगा। प्रेमियों, इसलिए अपने जीवन में श्री गुरु आज्ञा के साथ साथ हमें भलाई के कार्य करने हैं, जो हमें श्री परमहंस दयाल जी ने सिखाए हैं। क्योंकि उनका जो जीवन, उनकी जीवन शैली जब हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन में उन्होंने त्याग भावना दिखाई है। जो कुछ उनके पास था सब कुछ दूसरों को दे दिया। सबने पढ़े हैं, शॉर्टकट में आपको बताते हैं। कीमती दोशाला उड़ाया था किसी सेठ ने, लेकिन एक फकीर आया उसको उड़ा दिया। और एक बार कोई फकीर आया, उसको अपने तन के वस्त्र भी दे दिए, चोला भी, धोती भी, टोपी भी, सब कुछ दे दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें प्रैक्टिकल करके दिखाई मेरे दयाल प्रभु ने कि अपने जीवन में त्याग भावना लाओ। अगर हम किसी चीज का त्याग करते हैं तो कुदरत ने आगे से बहुत से सरगुना प्रबंध किए होते हैं उस चीज को आपको देने के लिए। जब मेरे दयाल प्रभु ने अपने सारे वस्त्र उतार कर दे दिए थे एक फकीर को, तो जो पास संगत बैठी थी सभी जने, कोई धोती ले आया, कोई कुर्ता ले आया, कोई चोला, कोई टोपी, ढेर लगा दिया था। तो श्री परमहंस दयाल जी ने हमें सिखाया, देना सीखो। अगर हम देते कन भर है तो प्रकृति लौटाती हमें मन भर है। लेकिन देना सीखो, देने की आदत डालो। छोटी छोटी चीजें हैं प्रेमियों, जब हम कुछ भी किसी को देते हैं अपने बच्चों को भी आगे किया करो, ताकि उनके संस्कार भी ऐसे बने। किसी को दान देना 10 रुपए, किसी को खाने की कोई वस्तु देनी, बच्चों के हाथों से दिलवाया करो। उनके मन में भी नम्र भाव आएगा, देने का भाव उत्पन्न होगा कि हमारे माँ बाप अगर ऐसा करते हैं तो बड़े होकर वो संस्कार बन जाते हैं, पनपते हैं।
वो ही संस्कार जब पनपते हैं तो दिव्य रूप ले लेते हैं। तो त्याग की भावना हमें सिखाई, त्याग करो हर चीज का। और दूसरा, मीठी वाणी बोलो। अपने वाणी से कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग मत करो जो दूसरों को आघात पहुंचाते हैं, जो दूसरों को दुखी करते हैं। मान लो सामने वाला आपसे कैसा भी बिहेव कर रहा है, वो तो कर रहा है ना, लेकिन अगर हम भी उल्टे पाम उसके ऊपर बरस पड़ेंगे, उसमें और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा? हम किसके अनुयायी हैं? अद्वैत मत के। ये सारी बातें अपने अपने जीवन में लानी है हमें, ताकि हमारा जीवन रोशन हो। हमें परमात्मा ने यहाँ पे भेजा है हर चीज का सदुपयोग करने के लिए। अगर वाणी दी है उससे सदुपयोग करो, धन दिया है उसका सदुपयोग करो, खाने की वस्तुएं दी हैं उसका सदुपयोग करो। यानी एक एक नियामत जो हमें हमारे मालिक ने बख्शी है उसका हमें सदुपयोग करना है। और जब हम किसी भी चीज का सदुपयोग करते हैं तो वो सहस्र गुना होके हमें बैक मिलता है। ये प्रकृति का नियम है और श्री गुरु महाराज जी के वचन भी हैं। श्री गुरु महाराज जी किसी चीज की कमी नहीं रखते हैं अपने प्रेमियों को, लेकिन देने का भाव होना चाहिए। ये जो हमारा जीवन है ये शब्दों के ऊपर आधारित है। शब्द हमारे जीवन को बदल के रख देते हैं, कभी आजमा के देख लेना। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करी हुई हैं, जो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं श्री परमहंस दयाल जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से। ये सब प्रैक्टिकल की हुई है और तत्क्षण इसका रिजल्ट मिलता है, तत्क्षण। अगर हम किसी दुखी आदमी को दो बोल, कुछ देते नहीं है हाथ से, इतना ही बोल देते हैं ना कि तुम कैसे हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, तो उसकी रूह गदगद हो जाती है कि कोई है हमें पूछने वाला। गरीबों को उतना ही मान दो जितना हम अमीरों को देते हैं। समभाव रखो अपने घर के अंदर। इस वाणी के द्वारा कोई भी अपशब्द ना बोलें, सदुपयोग करें शब्दों का। तो देखिए जीवन कैसे खुशहाल होता है। जब हम अपने सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जाते हैं तो कितने वो मुस्कुराते हैं। भले हमने लाख अपराध किए हों, लेकिन सामने से जो मुस्कान मिलती है उससे हमारा जीवन ही बदल जाता है, हम खुशी से भर जाते हैं। ऐसे ही हमारी चेहरे पे भी मुस्कान होनी चाहिए। भले घर के अंदर कैसा भी कोई व्यवहार करे, हमें हमारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए और हर समय क्षमा भाव होना चाहिए। हमारे सतगुरु भी हमारे अपराधों को नहीं देखते हैं ना, तभी तो हमारा जीवन खुशहाल बनता है। तो जब हम सामने वाले के अपराध नहीं देखेंगे, उनको माफ कर देंगे और ब्लेसिंग देंगे, तो उधर से जो ब्लेसिंग हमें मिलेंगी ना वो भगवान देता है उनके दिल से। अगर कहते हैं किसी के चेहरे की अगर हम मुस्कान बनते हैं तो हमारा भाग्य उदय होता है। ये जीवन किसी के काम आ जाए, बस मिला ही इसलिए है। अपने लिए जिए तो क्या ये जिए जिंदगी, अपने लिए जिए तो क्या जिए ये जिंदगी। पूछ दो आंसू किसी के, है खुदा की बंदगी, है खुदा की बंदगी। अगर वाकई उसका प्यार पाना चाहते हो तो किसी का सहारा बनो, भलाई के कार्य करो। कुछ दे नहीं सकते तो वाणी से, व्यवहार से, विचारों से हम सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए प्रेमियों,
अपने जीवन को हमेशा प्यार से महकाओ। जो सतगुरु है वो भी प्यार के ही दाता है, प्यार का ही सागर है, और हमें प्यार ही चाहिए। हम कहते हैं ना, हमें हमारे सतगुरु से प्यार मिले तो प्यार बांटना भी सीखो। जो श्री गुरु महाराज जी ने एक बार वचन फरमाए थे कि आप जो कुछ भी हमसे चाहते हो उसको बांटना सीखो, वो आपको तत्क्षण मिल जाएगा, तत्क्षण मिल जाएगा। और आज आपको एक लीला बताते हैं श्री परमहंस दयाल जी की। एक बार श्री परमहंस दयाल जी टेरी में विराजमान थे, तो वचनों की अमृत वर्षा हो रही थी। सामने प्रेमी बैठे थे। दयाल प्रभु ने क्या किया, एक प्रेमी से पूछा कि आप क्या करते हो? तो उसने उत्तर दिया कि प्रभु, मैं किसी सेठ के पास नौकरी करता हूँ और वहां से मुझे वेतन मिलता है। कई कई बार ओवर टाइम ही लगवा लेता है सेठ, उसके पैसे अलग से देता है। तो श्री दयाल प्रभु ने फरमाया, ठीक इसी प्रकार अगर आप दुनियावी काम करते हो तो वहाँ काम करने के बदले में आपको वेतन मिलता है। अगर अलग ओवर टाइम भी लगाते हो तो उसके बदले में भी वो मजूरी आपको देते हैं। तो श्री दयाल प्रभु ने वचन फरमाए, जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। श्री दयाल प्रभु ने वचन फरमाए प्रेमियों कि जो कोई भगवान का कार्य करता है, भगवान का कार्य क्या है, ईश्वर का कार्य क्या है। जैसे श्री दयाल प्रभु ने फरमाया कि आप सत्संग पे जा रहे हो, तो अगर आप किसी को प्रोत्साहित करते हो कि मेरे साथ सत्संग पे चलो, वो आपके साथ चलता है। आप थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करके समय निकाल कर उसको समझा कर सत्संग में लेके आते हो, तो ये मालिक का कार्य है। जो लोग भी ये सेवा कार्य करते हैं निष्काम भक्ति से, उसको कहते हैं निष्काम भक्ति, कि इसके बदले में कोई स्वार्थ नहीं है, कि ये होता है कि इस रूह का भी भला हो जाए। किसी भी रूह को अगर आप सतगुरु के चरणों से जोड़ते हो, सत्संग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, सिमरन से जोड़ते हो, ठीक है, तो वो सारे कार्य सतगुरु के हैं। तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, अगर जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। अगर संसार मजूरी देता है तो जो हमारा कार्य करते हैं, उस मालिक का कार्य करते हैं, हम भी उसकी मजूरी नहीं रखते हैं, तत्क्षण उसके खाते में आ जाता है। देखो कितनी बड़ी ये भक्ति है। तो आज सब ये प्रण कर लो कि हमने भी कुछ ना कुछ करना है, भलाई का कार्य। जो भलाई के कार्य हैं, परमार्थ के कार्य हैं, वो किसके हैं? वो सतगुरु के कार्य हैं, श्री परमहंस दयाल जी के, उस परम पिता परमेश्वर का कार्य है। तो ये तो देखो कितना आसान है, और इसकी जो वो मजूरी देता है प्रेमियों, उसका तो बयान ही नहीं किया जा सकता कि आपके भंडारे ही भर जाते हैं। हर चीज से आपको वो भर देता है, हर चीज से एक बार करके देखो, हर चीज से भर देगा, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेगा। और जो प्यार मिलेगा वो अलग से, जो दुआएं मिलेंगी वो अलग से, और जो उसका प्यार मिलेगा वो अलग से। ऐसा जीवन बनाएं अपना, हम खुद के लिए ही ना जिए, औरों के लिए भी जिए। अपने घर में भी जो भी कार्य करते हैं प्रसन्नचित्त होकर करें कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की सेवा है। घर के जितने भी मेंबर हैं ये सब उन्हीं का रूप हैं। उन्हीं का रूप समझकर अगर हम उनका मन, उनका दिल खुश करते हैं तो मेरे श्री परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद तत्क्षण मिल जाता है। बस हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है,
वाणी से, व्यवहार से और विचारों से हर पल पॉजिटिव रखना है, ताकि हमारे द्वारा जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो दूसरों को जब मिलेगी तो उनके अंदर अगर नेगेटिव ऊर्जा भी होगी, हमारे प्रति कोई बुरा विचार भी होगा, वो पॉजिटिव ऊर्जा उसको खत्म कर देगी। तो आपके घर में कितनी खुशहाली होगी, सुख समृद्धि से भरपूर होगा हर घर, अच्छा स्वास्थ्य होगा सबका। तो प्रेमियों, यही चीजें तो हमें चाहिए। तो इसलिए श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में सबके लिए दुआ किया करो, विनती किया करो और मालिक से हमेशा प्यार मांगा करो, उससे उसी को मांगा करो। तो इस तरह से आज सबके लिए दुआ करते हैं कि मेरे श्री परमहंस दयाल जी सबकी झोलियां रूहानियत से, भक्ति से, सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, प्रचुर मात्रा में धन सबको भरपूर कर दें, किसी को किसी भी चीज की कमी ना रहे, सभी खुश रहें। हे श्री परमहंस दयाल जी, आप जी की कृपा हमारे ऊपर दिन रात बरस रही है, दिन रात, और हम सभी सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।